बात अगर रोहतक की करें तो कौन सा भारी है, दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र बहुत भारी है। अच्छा जी। थोड़ा नहीं, बहुत भारी है दीपेंद्र। रोहतक, सोनीपत, झज्जर और बल्कि पूरे हरियाणा में जो इन्होंने काम किया है, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। काम तो भाजपा दावे कर रही है कि काम तो हमने ज्यादा किया है। भाजपा ने सिर्फ फिरका परस्ती, हिंदू मुस्लिम, ये काम तो ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ठीक है। विकास नहीं किया भाजपा ने, जाति धर्म के में लड़ाई करवाई है। ऐसा दिख तो नहीं रहा भाई संजय। ये क्या लग रहे इतने बड़े बुजुर्ग हैं ये? सारी चीजें ऑनलाइन कर रखी है। आप देखो पहले क्या होता था, राशन कार्ड 12 महीने राशन मिलता था, उसमें से 9 महीने मिलता था। हिंदू मुस्लिम की बात बताओ, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करी है। मुस्लिम देश का बंटवारा तब से होता है, देश का बंटवारा तब हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ था। जातिवाद का भी आरोप है भाजपा पे। जातिवाद का तो ऐसा तो नहीं आया, हरियाणा में दंगे हुए थे बस। वो किसने करवाया क्या, वो तो जांच का विषय है अभी। तो उनका कुछ असर पड़ेगा दंगों का? दंगों का तो पढ़ना तो पढ़ लिया भाई संजय। क्या असर पड़ा? भाई दीपेंद्र हार गया पिछले चुनाव में। अब दीपेंद्र व्यक्तिगत छवि है, वरना वैसे तो बीजेपी की लहर है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर रोहतक में दीपेंद्र की खुद की छवि काम कर रही है। पेड़पा में किसकी लहर है? पेड़पे में कहीं ना कहीं दीपेंद्र ही लीड में है। और ओवरऑल रोहतक में? ओवरऑल रोहतक में दीपेंद्र और बराबर हैं दोनों, पिछली बार की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि भाई आप दीपेंद्र को जिता रहे हो या अरविंद शर्मा को, ऐसा नहीं है, बराबर इलेक्शन है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो भाई साहब राम मंदिर का 370 के हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। दीपेंद्र के स्थानीय मुद्दे, इसकी सबद छवि है। व्यक्तिगत छवि के कारण दीपेंद्र अपनी बढ़त पे है। आपकी क्या राय है भाई साहब? दीपेंद्र है जी। दीपेंद्र। तो ये जो भाजपा दावा कर रही 400 पार 400 पार, ये खाम खा कर रही है, बिल्कुल झूठे हैं। बिल्कुल झूठे। दीपेंद्र में इसकी क्या खास बात है, एक बात बताओ। दीपेंद्र नरम इतना है, सच्चा है, झूठे वादे नहीं करता। कभी कभी किसी अफसर पर रोब भी नहीं दिखाता कि मैं मुख्यमंत्री का लड़का हूँ या एमपी हूँ। वो अफसर को बोलेगा तभी कहेगा भाई साहब ये काम देखना अगर हो जाए तो, और काम हो जाता है। इसलिए दीपेंद्र पसंद है। दीपेंद्र लोगों को पसंद। आपकी क्या राय है भाई साहब? दीपेंद्र पक्का? पक्का। अरे इसके सारे बैठे इसलिए देना तो। ना ना जी, दीपेंद्र। दीपेंद्र हाँ जी, जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। क्यों? भाई बढ़िया मिलनसार है, साफ सभी का जो वादा करता है उसे पूरा करता है। और एमपी तो वर्तमान में ही हाल में प्रेजेंट, वो तो दिखाई नहीं दिया हमने। वोट मांगने नहीं आया, ना कोई धन्यवादी दौरा। और दीपेंद्र जो काम जो वादा करे उसने पूरा करे है, तो हम तो दीपेंद्र नहीं चाहेंगे। सांसद नहीं दिखाई दिया आपको? सांसद आया ही नहीं यार। नहीं, पिछले 5 साल कहीं किसी सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आया। कहीं नहीं आया। नहीं आया। चलो सबकी भी राय ले लिया। आया कदे सांसद मिलने था आपसे? हमने कदे ना देखा हो। अच्छा, दीपेंद्र देखा था? दीपेंद्र दामदार है। अच्छा, वोट किसकी है? दीपेंद्र की है। दीपेंद्र की है। दीपेंद्र की खुल के खोल का कते। चलो पेड़पा के सम्मानित ग्रामीण है यहाँ पर, और इनके जो ज्यादातर जो राय है वो इस बार यही है कि दीपेंद्र। तो ये तो तय हो गया जी कि पेड़पे में तो दीपेंद्र की जो बैठे हैं यहाँ, इनके मुताबिक तो दीपेंद्र लीड कर रहा है। कैसे लीड कर दी भाई? देखो जी, ये सारे साथी कह रहे हैं कि दीपेंद्र यहाँ से जीत रहा है। मेरे घर में 200 वोट्स हैं, इनके सारी 5-5 है, उन्हें कवर कर दे। आपके 200 वोट हैं साहब? 200 वोट इनका 5-5 है। फिर तो आपकी बात बढ़ेगी। बात पड़ गई है। 200 वोट है इनके। 200 वोट कौन है? ये किस चीज की है? अच्छा, बस झूठ बोल रहे हो। हाँ, हमारे गांव में दीपेंद्र की 1200 वोट से, और 400, 450, 500 होगी पंडित जी की। बस ये तो काफी फर्क हो गया, 700-800 वोट। इतना ही फर्क है हमारे गांव में। 700-800 तो ज्यादा बड़ी हार हो जाएगी जी। देखो जी, आप सियाने आदमी है, यहाँ की एवरेज काटो, यहाँ की तो एवरेज काटो। हाँ। अच्छा जी, घर में पटत हो गया तो। ओ जी, योनु है दूध न नाट जाएगा। अच्छा, इस वजह से हमने कहा ना भर लिया अपने ताऊ आके। हाँ, तो फिर हमने तो दूध लेना है। दूध लेना है। हाँ, वोट गिरा पास टाल कर जाएंगे। अच्छा, दीपेंद्र की संजय अरविंद शर्मा की डबल वोट हुई है। अच्छा जी, पेड़पे में ये बात है, पिछले चुनाव के मुकाबले डबल हो रही वोट। कारण क्या है भाई साहब? कारण मोदी लहर है जी, कोई अरविंद शर्मा की पर्सनल वोट नहीं है, वे सारी मोदी की वोट है। ये लहर मैं कई बार सुनता रहा हूँ भाई साहब, लहर, ये लहर होती क्या है, कैसे बनती है ये लहर? ये ऑनलाइन काम करेंगे, डिजिटल इंडिया का नारा दिया इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ जी। आप देखो, इन्हें फैमिली आईडी बनाई है। फैमिली आईडी से क्या होता है, आदमी का पहले बीपीएल कार्ड व्यक्तिगत बनते थे, किसकी पर्सनल
लिंक थे उसके, अब ऑनलाइन अपने आप बनते हैं। पेंशन 60 साल का होती है अपने आप बन जाती है जी। पहले कोई दांत चेक कराओ, कोई अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ, इससे है। राशन कार्ड पहले 12 महीने मिलता, 9 महीने मिलता था, 12 का 12 मिलता है। मनरेगा पूरे पैसे किसान के उसके मजदूर खाते में आते हैं, पहले आधे बिचौलिया खा जाता था। ऑनलाइन का फायदा हुआ है जी। साइलेंट वोटर जो कांग्रेस की तरफ था, फिलहाल बीजेपी की तरफ दिख रहा है। लेकिन वैसे फैमिली आईडी को लेकर के कई खबरें भी आती हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि फैमिली आईडी बन रही है, बन नहीं रही, पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, लोग धक्के खा रहे हैं, तहसीलों में जा के वापिस आ रहे हैं। तो सही बात है भाई साहब, इससे भी जनता परेशान है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है और जनता खूब धक्के खा रही। इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे है। किसानों की इस बार फसल नहीं बिकी जो उन्होंने दर्ज की थी। वो फिर लहर कैसे बनी भाई साहब? लहर तो ये साइलेंट वोटर की है, मैं साइलेंट वोटर ही बता रहा हूँ जी। अब जिसको राशन 12 महीने आता था उसको 9 महीने मिलता था, 12 महीने मिल रहा है। पूरे देश का जाकर यूपी बिहार का मजदूर यहाँ राशन ले। लेकिन मुद्दे तो दूसरे रह गए ना भाई साहब, नशे का बढ़ता ग्राफ, अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये भी तो मुद्दे हैं। आप बताओ भाई साहब, बादल अपने पास ये पिछले 10 साल का ग्राफ क्राइम का काट, और उससे पहले 10 साल निकालो आप, तो आपके अनुसार कम हुई है? क्राइम तो कम हुआ है, नशा, नशा तो बढ़ा है जी। बेरोजगारी, नशा का एक कारण और भी है। बाहर से किसान आंदोलन में जो किसान आए थे वे नशा अपने साथ लेके आए थे, यहाँ छोड़ के चले गए उसको। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो है, बढ़ी है जी, पहले भी तरह आज और बढ़ी है। आप सर्वे देखो, 37% हरियाणा का युवा बेरोजगार। लहर कैसे बन गई भाई साहब? नशा बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, फिर भाई साहब जी और बताओ, और तो सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं इनके पक्ष में है। ठीक कह रहे हैं साहब, मोदी की लहर है। मैं तो मोदी की लहर मानता नहीं बिल्कुल। मोदी कहना नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर देश का, लेकिन सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट वो मोदी है। अभी वो कौन सा था, कौन से बॉन्ड थे वो? इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड। जितने चोर थे सारे चोरों का सामान इकट्ठा कर मोदी द्वारा इकट्ठा कर दिया। सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड कहीं 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 ले जा करके और उनको अपने पास रख लिया, और आज वो पैसा जो है ना प्रचार में लग रहा है। वो सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लिए थे दबाव में, वो सारे पैसे आज उसमें लग रहे हैं। ठीक बात है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो भाई साहब हर पार्टी ने खरीद रखे हैं, आप ये बताओ ना, कौन सी पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदे? आप ये बताओ। बीजेपी ज्यादा राज्यों में सत्ता में, इसलिए उसके ज्यादा खरीद रखे हैं, उसके लोगों ने जो कम है उसे कम खरीद रखे हैं। इसमें एक बात तो आप पढ़े लिखे हैं, मुझे लग रहा है आपको नॉलेज भी है। देखो, जो कंपनी चंदा देगी, चुनावी चंदा देगी, वो नेचुरल है कि फिर वो अपने प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ाएगी, उसकी मार तो सीधी आम आदमी पर पड़ेगी। कौन नहीं करता भाई साहब? हम भी तो 1100-2100 की माड़ा कर चौपाटे में, हम भी तो अपने फायदे के लिए करा जी। कोई 11,000 से तो रहा, कोई 21,000 से। हर आदमी की महत्वाकांक्षा है जी, मेरी थोड़ी की महत्वाकांक्षा, उनकी ज्यादा की महत्वाकांक्षा है। भाई साहब कित गए? आप भाई साहब से बात करता हूँ, आ जाओ। ये तो भाई साहब बात उलझ गई। ये तो कह रहे हैं कि मोदी की लहर है और आप कह रहे हो दीपेंद्र की लहर है। दीपेंद्र की लहर मोदी की तो बिल्कुल ही नहीं है। मोदी ने तो जी जो अपना जो देश के ऊपर आपदा आया कर है, वो पैसा जो रिजर्व बैंक में वो भी निकाल ले गया, सारा चुनाव में लगा रखे है, पैसे बांटा है, वोट खरीदा है, ऐसे चल रहा है। बाकी कोई दीपेंद्र जीता है जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? ये मुद्दे हैं जो मैंने भाई साहब से पूछे थे, नशा, बेरोजगारी, अस्पतालों की व्यवस्था, स्कूलों की, ये मुद्दे बढ़ेंगे? ये मुद्दे हैं, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। पूरा नशा हो रहा है और बेरोजगारी का तो पूछो ही मत। संजय भाई साहब, हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल था। अच्छा जी। हाँ, उसमें यह सरकार आए पास है, उसको भी ताला लगा दिया। पशुओं का अस्पताल था सरकारी, उसमें डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, उसको ताला लगा दिया। ये सरकार है। ये पशु बीमार हो जाए तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट डॉक्टर दो रहे इलाज करवा, वहाँ उसमें ज्यादा पैसा लगे है। ये ऐसे डिस्पेंसरी में बिठा लेंगे। ये सरकार है यार। ठीक बात है जी, ताला लग गया अस्पताल का। काम का इलाज क्या साहब ये है? ये तो अस्पताल का बताओ है। डांगरा का अस्पताल तो जी खुल है। ये बात तो सच होगी। देखो हाँ, उसका तो मानसा का तो अस्पताल बंद है, डांगरा का खुला है। अच्छा, हाँ। तो फिर इसकी बात नहीं उठाई आपने कदे? भैया आदमी दवाई लेने कहाँ जाए? बादली जाए, फरकनगर जाए, कहाँ जाए? फरकनगर भी चले जाए, बादल भी चले जाए। और भी कोई समस्या भाई साहब गाँव में इसके अलावा? अस्पताल का ताला बंद है, डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर आ रहा है, कौन नाट्य है आ रहा डॉक्टर डंगराले में
आ रहा एक लाड पड़ेगा तो 10-20 दिन बदलिया पछत हो जाना आ रहा डॉक्टर बीजेपी ने खूब काम करवाए भाई। हाँ खूब करवाए काम। एक बात और अग्निवीर इसी भर्ती कर दी। पहले युवा बालक होया करते, ठीक, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया करते, और भी शादी भी हो जाया करती। ना दिन ने कोई ब्याह था, ठीक, नु ला रहे बस छुड़वा ही डाला। ठीक ही सरकार ने यो काम किया 4 साल का। अग्निवीर की योजना तो ठीक कौन है? या तो कथी गलत है ना। हाँ पेपर लीक भी हो जाए है, पेपर लीक भी हो, ये तो बेरोजगारी तो बहुत होनी हो रही। बालक भटपेड़े मारन ला रहे, पर सरकार बढ़िया है बीजेपी की। मतलब बहुत तो सुथरी है पर कहानी है। हाँ, कुछ नहीं, और नहीं गांव में पानी का काम ना और क्या काम ना, सारी गाल पड़ी पड़ी है, कुछ नहीं, ये रन्ने हन ला रहे हैं वोटा चक्कर में। और हमारे गांव में तो छोड़े, इनकी 200-250 पर्ची है, 17-18 से अगली दीपेंद्र की है। ठीक, युवा बालक से सबका चाहने वाला है। ठीक, और 2-2.5 लाख वोटा तो जीतेगा। कितना हंगा ला लियो ये। ठीक, लगा लिया भाई हंगा, 2-2.5 लाख वोट तो जीतेगा। भाई साहब संजय, तो दीपेंद्र खुद की छवि मैं खुद कह रहा हूँ, मोदी अगर दीपेंद्र जी आपके और किसी को उठा दे, ये नु कहते 2-2.5 लाख वोट था रहा कांग्रेस प्रत्याशी। अच्छा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, खुद की छवि प्रत्याशी की, यहाँ कोई कांग्रेस की छवि नहीं है। और वो मोदी लहरी रोक रही है, ना एक किसी ने उठा दे उसके बदले में 2-2.5 लाख वोट से वो हारेगा। चलो सब दीपेंद्र बढ़िया है, अरविंद बढ़िया है, हमने दोनों बढ़िया लगा है। दोनों बढ़िया है। वोट किसकी दोगे? वोट ही देखा है, वोट पड़ेंगे उस दिन फैसला करे रूम उससे दिन। चलो सब तो बुझ लिया, कौन सा बढ़िया है, दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र बढ़िया जी, हमें दीपेंद्र तो बढ़िया एक है। नंबर से। वे दोनों का मोदी की लहर है। अब अपना मन हो जी, मोदी ने कितने फौजी मरवाए थे उनका के देख बताया, आज कोई भेज दिया उल्टा ले भाई क्या करे की बोलो मेरे भाई, मोदी मरवाया देश का नाश करे है, सब कहीं खा गया मोदी। इतना तगड़ा आजमा है, हजमा तगड़ा, देश ने हजम कर जाए कभी गुलाम बना जाए, इतना गद्दार है। अच्छा जी, बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब ये तो आरोप लगाओ मोदी का आजमा बहुत सख्त है, सब क्या खा जाए है। मोदी ने आज तक कम को खाया बताओ, पर बता दो भाई कोई भी ये झूठ बोला गैर लाइनी हो तो लाओ की है को भाई, कोई ला दो की है गैर के खा आज तक बताओ। एक आदमी बता दो फलानी चीज खाई मोदी ने, फलाना के वो गलत काम करे, के गलत काम करे, सारे बढ़िया काम करे। हरियाणा में हर साल 8,000 बच्चे लगे थे फौज में, और ये अग्निवीर करे पाछे कुछ बच्चे नहीं लगते। 8,000 के साथ 8,000 की और शादी होया करती। ये बेरोजगारी या बढ़ेगी, नहीं तो बच्चे की शादी होती, नई सर्विस मिलती। ठीक, ये सरकार मोदी सरकार के सरकार है या बता, एक के साथ एक में जुड़ कर जाया करते। हाँ, ये 2 बच्चे 2 साल से कर रहे हैं अग्निवीरा में, उनके नहीं तो कोई पूछ रहा भाई, शादी कोई पूछे नहीं रहा है। ये 1 साल में घर ना आ जाएंगे, वे कहीं के ना अपराध दबद देंगे और क्या होगा। रोजगार दो, रोजगार वाला तो काम में नहीं, इन्हें सिर्फ राम मंदिर राम खान नहीं दे देगा राम मंदिर है। अरे राम मंदिर सबका है, कमाओ और खाओ, कोई रोजगार दो, रोजगार दे नहीं रहे। ये भांड रहे MP गाँव में कभी आए नहीं, वोटा चक्कर में हांड रहे हैं। ये फूला ही मारा गाल है, कोई स्वागत करके करा, मजबूरी है गाँव में आओगे थे। या एक अन्य की सरकार नहीं, गलत सरकार, भ्रष्टाचार सरकार है। यार राम मंदिर खाने दे है। देखो जी, छोटे मोटे मंदिर तो गाँव के लिया से कोई ना देता खाने है, बताओ और क्या बताओ। राम मंदिर का मुद्दा है, आड़ भी सुनो, ई तड़के का पीठा खड़े हो जाए हैं, बोले मंदिर का भंडारा वो खाने दे है, और भंडारा पर्ची ना कटवावा तो लठ दे। आस्था तो जुड़ रहे हैं, क्या करे तो जुड़ना पड़ा है, बताओ वो खाने दे है। भाई संजय किसान का नारा होया करता, राम हरे राम। सुबह बड़े बुजुर्ग जो 60 साल 70 साल के थे, सुबह पहला न छोड़ गए हर जो त्याग करते सब हे भगवान नाम जो महाराज नारा भी खोज लिया, भगवान भी खोज लिया सरकार ने। न किसान का था, मजदूर का तड़के राम का नाम लेकर काम लगा करते, वो भी खोज लिया। ठीक, जो भी पैसा सारा ही मंदिर में ला दिया। कोई रोजगार दो, फैक्ट्री लगाओ या और काम करो, सब बच्चे रोजगार मिल रहा। ये आड़ लाग रही कितनी कंपनी थोड़ी लाग रही है। हाँ ले वो क्यों ना को जाग अफसर बना दे, 15,000 तो नीचे ना दे, हम देखिए जाग लागो। हाँ अच्छा इन्हें 1 लाख रुपये तनख्वाह दे दे, जब तो इन्हें मिटा दे सरकारी नौकरी को दे। अच्छा पढ़ते रहे। अच्छा एक बात बताओ जी, नाम लिखना नहीं आमता है, सही है 60-70 हज़ार की बैठती है, कहाँ से आओगे मैं बताओ। और ये हमारी कमी है जो हम अपने बच्चे नहीं पढ़ाते, और मुद्दा ही उठा दिए हैं और नाम लिखना नहीं आमता। चलो लास्ट में मैं भाई साहब से बात करना चाहता हूँ, क्या इस चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा है?
आस्था केंद्र है जी। आस्था तो सब की जुड़ रही है जी। ये तो मुद्दा है, राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पिछले 400 साल से अड़जा हुआ था, वो मोदी सरकार ने सुलझाया जी। हर गांव मंदिर बनता है, वो बड़ा मंदिर है। ये खेड़े का मंदिर है, वो पूरे देश का मंदिर है। इसमें आस्था का मुद्दा हर जी। हमारे जो उनका जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, सारा पूरा कराया जी। रही अग्निवीर की बात, 10% आरक्षण नहीं हो तो बताओ जी, 10 जो अग्निवीर की नौकरी कर कहाँ 10% रिजर्वेशन है? इजराइल में अग्निवीर है भाई, 10-10 साल की, वहां तो विपक्ष आरोप लगाता है 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ दिया, 2 करोड़ रुपए रोजगार की बात थी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, काला धन वापिस ले आएंगे, उन पर तो कोई बात नहीं कर रहा भाई साहब। जय, आप रोजगार की बात कर, सरकारी नौकरी हम खुद खा गए अपनी। क्या हमने काम किया? आप चलो, आज प्राइमरी स्कूल में 5 मास्टर 7 बालक, हर स्कूल में नकल करवाते टीचर, कहीं तो हमारी इंक्रीमेंट ना रुक जाए। सरकारी नौकरी हमने खुद की है, हमने काम नहीं किया। आप एक SBI बैंक में जाओ, अरे HDFC बैंक में जाओ, आप बताओ जी कितनी सुविधा वहाँ है, कितनी सुविधा है। सरकारी नौकरी हमने खुद खत्म करी है, हमने काम नहीं किया, वहाँ काम नहीं करके दिया। वहाँ जिसको सरकारी नौकरी वो राजा बन के बैठ गया जी। आप जाओ, अभी SBI बैंक है, PNB है, आप खाता खुलवाना जाओ, 20 फॉर्मेलिटी मांगेंगे, और वही HDFC बैंक है, नुका जी कागज दे जाओ, कल आपके घर ना आ जाएगा, खाता खुल जाएगा। तो सुविधा प्राइवेट में है जी। हमने खुद नौकरी खाई है सरकारी। हमारे जो पहले मास्टर लग रहे थे, आप देखो प्राइमरी स्कूल का हाल देखो, 35 बच्चे, 15 मास्टर भी 5 हैं जी। क्या लगता है आपको, दीपेंद्र या अरविंद? सीधा सीधा सवाल है। अरविंद। क्या कारण है? 90% राशन फ्री कहाँ है? गाँव गेल। अच्छा, लेकिन बेरोजगारी बता रहे हैं, अपराध है। कोई बेरोजगारी नहीं, करोड़ खाओ, कोई बेरोजगारी नहीं। काम तो मिलता नहीं, युवा कह रहे हैं कि काम नहीं काम न मिल रहा है, जरूरत पड़े नहीं। बहुत कंपनी आओ करो, लेडीज भी जाते हैं, जेंट भी जाते हैं, आ जाओ जाओ। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अरविंद लीड कर रहा है क्या पेड़पा में? ना जी, कौन कर रहा है? दीपेंद्र। दीपेंद्र कर रहा है। हाँ, ये तो अरविंद का नाम ले रहे हैं। वोट तो मैं अरविंद की दी, वहाँ पर लीड मारेगा मैं दीपेंद्र की। दीपेंद्र की है। हाँ, आपकी क्या राय है काले भाई? भाई दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र। हाँ, क्या खास बात है? उसमें युवा है, जोश है, और नौजवान बालक जुड़ रहे हैं उससे। ठीक, बेरोजगारी ना हटा होगा। अच्छा, और अच्छा है, बालक बढ़िया लीड लेकर चल रहा है, बढ़िया वोटा जीतेगा, कम से कम 2 लाख वोटा जीतेगा दीपेंद्र। अच्छा जी। हाँ। आपने तो पूरे लोकसभा की बता दी। हाँ, कति दीपेंद्र तो जीतेगा 2 लाख वोटा ने, पक्का? पक्का जीतेगा जी दीपेंद्र 2 लाख तक? ये तो नहीं पता, मेरे जीतेगा। अच्छा, पेड़ पे में क्या रहेगा? पेड़ पे बत्ती दीपेंद्र की है जी। दीपेंद्र की। हाँ जी। क्या खास बात है? खास बात की है, जो आदमी हम जुड़ता रहे है। अच्छा, हाँ, तो अरविंद नहीं आता? अरविंद आवे है। अच्छा, हाँ, चलो भाई साहब, आपकी क्या राय है? आप युवा हैं और घूमते भी रहते हैं, आप अक्सर जाते आते जाते हैं सारे, क्या माहौल है, दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र है जी, दीपेंद्र का माहौल अच्छा है, शरीफ बच्चा है, बड़ा दीपेंद्र बना पक्का? पक्का। तो ये जो भाजपा दावा कर रही है कि 400 पार, ये झूठे पूरे झूठे, भाजपा सबसे झूठी सरकार है। अच्छा साहब, आपकी क्या राय है? 400 पार का नारा है या दीपेंद्र है? 400 पार नहीं, 200 पार की बात करो बस। अच्छा, 200 या 250। ये कुछ मुद्दे थे जिनका हमने पेड़पा के सम्मानित ग्रामीणों से जिक्र किया है। पेड़पा के ग्रामीण क्या सोचते हैं नेशनलाइज मुद्दों से लेकर के जो आम जरूरत के मुद्दे हैं, चाहे स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें या अन्य बुनियादी सुविधाओं की बात करें। मतदाता जागरूक हो चले हैं, मतदाता अपना अधिकार जानते हैं, मतदाता ये जानते हैं कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। तो आइए इस महापर्व में सभी चुने, सही चुने और अपना वोट अवश्य दें।